भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्याय में कुल 700 श्लोक है, जिसके प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम आज की इस बेहद ही खास वीडियो में भागवत गीता के 51 महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिसे बेहद ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और इन विचारों को हर दिन सुनने से आपके जीवन के वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो का फायदा अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इन सबसे शक्तिशाली 51 विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। 51 जिस तरह से प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकता है, ठीक उसी तरह से ज्ञान की ज्योति भी चमकते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। 50 श्री कृष्ण कहते हैं कि धरती के हर मनुष्य को अपने कर्म के फल की चिंता किए बिना, उसके परिणाम की चिंता न करते हुए, बिना किसी लोभ लालच के निष्पक्ष होकर और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते ही रहना चाहिए। 49 जिस तरह से हम पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को पहनना शुरू कर देते हैं और पुराने वस्त्र के बारे में सोचते तक नहीं है, ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा के लिए हमारा शरीर भी कभी पुराने वस्त्र की तरह ही हो जाएगा और हमारे शरीर को त्याग कर वह किसी दूसरे शरीर में चला जाएगा, जैसे वह किसी नए वस्त्र को धारण करने के लिए चुना गया हो। 48 जिस मनुष्य के अंदर ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती और साथ ही साथ ज्ञान की भी कमी होती है, उसे मनुष्य को जीवन में कभी भी आनंद और सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती। 47 जब कोई समझदार व्यक्ति किसी संबंध को निभाना छोड़ देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं या कभी ना कभी ठेस अवश्य पहुंची है। 46 हमें छोड़कर कोई अन्य क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सभी बातों से हम अपने आप को जितना दूर रखेंगे उतना ही हम खुश रहेंगे और नहीं हमारे मन को शांति भी मिलेगी। 45 जो दिल से अच्छे हैं, जिन दया की भावना है और जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता और मोक्ष की प्राप्ति करके उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। 44 इस पर करें जिस पर आपका अधिकार है और जिस पर आपका अधिकार है ही नहीं, उसका कभी भी मोह नहीं करना चाहिए। 43 प्रबुद्ध व्यक्ति अर्थात जो जानकारी है या जागृत है, उनके लिए कचरे का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक जैसा ही होता है। 42 आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वैसे तो एक ही नाम के हजारों इंसान है। 41 प्रेम सदैव माफी की उम्मीद रखता है और क्रोध सदैव माफी को सुनना पसंद करता है। 40 विषय के बारे में सुनने से मनुष्य को आसक्ति होती है, इससे उनमें कामना की इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में और चरणों के होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। 39 जो व्यक्ति हमेशा संदेह करते हैं, उनके लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही किसी और जगह अफसल है, जिसे प्रत्येक मनुष्य को किसी भी हाल में काटना ही पड़ता है। इसके कारण से हमेशा हमें अच्छे बीज ही होनी चाहिए ताकि अच्छी फसल को काट सके, यानी कि अगर कम हमारा अच्छा होगा तभी तो उसके परिणाम भी अच्छे होंगे। 38 जो भी होने वाला है वह हर हाल में होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी भी नहीं होगा। ऐसा ज्ञान जिनके बुद्धि में होता है वह कभी भी परेशान नहीं होते। 37 अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपके बुराइयों को ही याद रखेंगे, इसलिए समझदारी इसी में है कि लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में, उसे पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने कर्म को पूरा करना चाहिए। 36 जितना हो सके खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि यह आपको तो जानना ही चाहिए कि आपकी जुबान है आपसे सबसे ज्यादा गुनाह करवाती है। 35 भागवत गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि है अर्जुन मेरा परम भक्त जो हमेशा मुझे याद करता है और एक चित्र मन से मेरी पूजन करते हैं, उन भक्तों के कल्याण के लिए जिम्मेदारी मेरी ही है। जो भी भक्त है मेरे हमेशा मुझे याद करता है और एक चित्र मन से मेरी पूजन करते हैं, उन भक्तों के कल्याण के लिए जिम्मेदारी मेरी ही है। जो भी भक्त है मेरे भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वह मुझे
प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए वह जन्म मृत्यु के भौतिक मार्ग में फंसे ही रह जाते हैं। 34 या तो वक्त के साथ बदल जाओ या वक्त को ही बदल दो, लेकिन हाँ, अपनी मजबूरी को घोषणा बंद करो और हर हाल में चलना सीखो। 32 किसी काम की चिंता करना तो ठीक है, लेकिन वह चिंता इतना भी नहीं होना चाहिए कि वह काम को ही बिगाड़ कर रखते हैं। 31 आप किसी कार्य को अच्छे नियत से करते हैं तो वह काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य ही मिलता है। 30 श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप अगर यह सोचो कि आपका भाग्य मैं बनाता हूँ, फिर तो यह गलत है, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का जिम्मेदार स्वयं खुद ही होता है। 29 तुम ऐसा कभी नहीं सोचो कि मनुष्य अच्छा या बुरा होता है, क्योंकि मनुष्य के जैसे जैसे कम होंगे वैसे वैसे ही उनका फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्म के फलों के अधिकारी नहीं होते। तो मैं कभी भी अपने आप को अपने कर्मों का फल नहीं मानना है और न ही कर्म को न करने में आसक्त हो जा। और सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही होते हैं, जबकि सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य न हो। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता और इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्तों को बनाए रखें। किसी व्यक्ति को पूर्ण समझ के उसके जीवन शैली को नकल करके जीवन जीने से बेहतर है कि सबसे पहले तो अपने आप को पहचानो, भले ही आपको अपूर्ण रूप से जीना पड़े। 28 जब आपको आपका भविष्य धुंधला सा लगता है, तब वर्तमान में अपने ज्ञान को केंद्रित करना ज्यादा बेहतर होगा। 27 कोशिश कर, हल निकलेगा आज नहीं तो कल अवश्य निकलेगा। अर्जुन का लक्ष्य रख, निशान लगा, फिर तो मरुस्थल से भी जल निकलेगा। 26 मनुष्य की सबसे बड़ी गलती वह होती है जी गलती से हम सीख नहीं पाए। 25 जब हमारा मन कमजोर होता है तो हमारी परिस्थितियों हमारी समस्या बन जाती हैं, तो वही परिस्थितियों हमारे लिए चुनौती बन जाती हैं। और वहीं अगर हमारा मन मजबूत होता है तो उसे वक्त परिस्थितियों हमारे लिए अवसर बन जाते हैं। 24 मनुष्य अपने मानवता को इस समय खत्म कर देता है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। अर्जुन, शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। 23 समय यही सिखाता है कि जिंदगी कभी किसी के इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रख सकती है, इसलिए समय उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। 22 सभी को एक ही जैसी दर्द महसूस होती है, मगर उनके हौसले अलग अलग होते हैं और उसे स्थिति में जो कोई भी संघर्ष कर लेता है तो वह निखर जाता है और जो उसे वक्त निराश हो जाता है वह बिखर जाता है। किसी मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर भविष्य में मिलने वाले विजय या हर लाभ या हानि, खुशी या दुख से कभी परेशान होकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। 21 यदि आप उन गलतियों से नहीं सीखते हैं तो वही गलती आपकी सागर जैसा प्रतीत होती है, और यदि आप उन गलतियों से सीखते हैं तो वही गलती सीधी बन जाती है। निर्णय आपका है कि चढ़ता है या डूब जाना है। 20 समस्याएं कभी इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उसे मान लेते हैं। क्या कभी आपने सुना है कि अंधेरे ने कभी सुबह होने ही नहीं दिया। 19 गलतियां छोड़ना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। 18 हमेशा जरूरी नहीं है कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कई बार आपको मौन रहना भी बेहतर होता है। 17 जो जितना शांत होता है उतना ही ज्यादा अपनी बुद्धि का प्रयोग करने की काबिलियत रखता है। 16 प्रति हो रहे निंदा के कारण अपने लक्ष्य को ना बदले, क्योंकि जैसे ही आपके लक्ष्य मिल जाएगी वैसे ही वही निंदा करने वाले लोगों की राय भी बदल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम भी उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। अपनी कमजोरी किसी के सामने जाहिर मत करना, नहीं तो लोग इसका उठाने लगेंगे। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है वह हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। उसे इंसान की कदर काम की जाती है। जमाने में जो किसी इंसान की कदर नहीं करता, किसी को इतना भी सर पर मत बैठा लेना कि सर दर्द बन जाए, और किसी की इतनी भी खुशामद मत करना कि वह आपके लिए बेकदर हो जाए। सायन है जमाना आजकल नमक स्वाद अनुसार और कादर जरूरत अनुसार ही होती है। आईने में जो दिखता है
उसके अलावा किसी और पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि जो आज तक आपकी कदर करना नहीं छोड़ रहे, हो सकता है कल आपको बेइज्जत करने में कोई कसर न छोड़े। दूर रहना उन लोगों से जो आपकी कदर तब तक करते हैं जब तक काम हो। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ता करती है। यहाँ गरीब जमीन पर पड़ी रोटी भी हंसी खुशी खा लेता है, वहाँ अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, पर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी मत करना। प्यार का असर उसे रिश्ते में खत्म हो जाता है जहां एक दूसरे की कदर करना काम हो जाता है। दूर कितने हुए सबको सब खबर होती है, नजदीक रहने वालों की कदर तक नहीं है। जिन्हें जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं वक्त जवाब देगा। कातिल अगर कोई दुश्मन होता तो अफसोस नहीं होता, मेरी पीठ पर लगा वह खंजर मेरे अपनों ने ही कोपा था। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं यार, प्यार और हालात भी क्यों भरोसा करता है तू गैरों पर, जबकि चलना है अपने की पैरों पर। जिन्हें नींद से प्यार है वह सुहाने सपने देखते रहते हैं, पर जिन्हें अपने सपनों की कदर है उन्हें नींद तक नहीं आती। जहां रहने के लिए घर मिल जाए पर घर के लोगों से कदर ना मिले, ऐसे घर पर रहने से अच्छा सड़क पर रहना है। कदर की आवाज ऐसी होती है जो बिना कहे सामने वाले को बता देती है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। जीवन में कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड जब सर चढ़ जाता है तो इंसान किसी की कदर करना भूल जाता है। कम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई का लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, यह मैंने खुद से वादा किया है। आज फिर कुछ पुराने यार मुझे याद कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा अब उन्हें मेरी कदर है या मेरी जरूरत। कभी खुद से मिलकर देखो, कभी खुद संग चल कर देखो। जमाने की भीड़ में किसकी तलाश करोगे तुम, कभी तो खुद की कदर करके देखो। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सर झुकता है। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें हमसे, हर हालत में जीने का हुनर आता है हमें। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो स्थिति आ जाए, एक काम करना अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाए, यही सत्य है। अपनी सच्चाई को किसी के सामने साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो उसे वक्त एक दिन खुद साबित कर देगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है, जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इम्प्रूव कीजिए, लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। कान्हा कहते हैं अगर जिंदगी का हर दम जीतना चाहते हो तो बोल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बाल लड़ना सिखाती है और बुद्धि जितना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चल तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं उनको यह एहसास नहीं है कि वह ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। अनुमान माँ की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में सामान्य हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के सीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है।
अगर आप राजा की तरह जीना चाहते हैं तो पहले आपके गुलाम की तरह मेहनत करना होगा। एक बात का ध्यान अवश्य रखें, आपका सपना जितना बड़ा होगा संघर्ष भी उतना ही कठिन होगा। अगर लोग आपकी कॉपी करने लगे तो समझ लीजिए आप कामयाबी के बहुत करीब है। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक जारी रखनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा दोनों ही अनमोल है। ख्वाहिश भले ही छोटी हो लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। मुझे घमंड नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी, इसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों की बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डरती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें यह हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ और किसे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्णा जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा करण जौहर सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। कान्हा कहते हैं तू करता वही है, जो तू चाहता है होता वही है। जो मैं चाहता हूँ तो वही कर, जो मैं चाहता हूँ फिर होगा वही जो तू चाहता है। रो पड़े कृष्ण ने कहा मैं तो सबकी सुनता हूँ पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखा है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य ऊपर देख पाता है वह कभी गलत काम करने की ही मत नहीं करता। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इस सब लोग याद रखते हैं। अपनी सच्चाई को किसी के सामने साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो उसे वक्त एक दिन खुद साबित कर देगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है, जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अनुमान माँ की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में सामान्य हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। वैसे लोगों से कभी रिश्ता मत रखो जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दे। एक बात का ध्यान अवश्य रखें, सबकी असलियत से वाकिफ है, हम खामोश जरूर है लेकिन अंधे नहीं। लोग अच्छी भली आग लगाकर कहते हैं मेरा वह मतलब नहीं था। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। आपके साथ कितना भी छल क्यों न हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। लौटते वह लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं। दिल से भी और बोली से भी उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है। जिंदगी में तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में। मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे ना झुकने का शौक है ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहाँ सभी इंसान है, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी, जहाँ सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे।
जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए, किसी से बात करने का वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो, यह दोनों ना दोबारा आते हैं ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीछे आपके खिलाफ है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और यह प्यार कभी मत करना, यह मेरी सलाह है। इतने अफसोस की बात है जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए। सी करले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मूल नहीं समझता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। लोग हमेशा उसे खोने से उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वह दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। अब तुम क्या बनाओगे मुझे, मैंने तो अब रूठना ही छोड़ दिया। दूसरों की मदद किया करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून दिया करो, ईश्वर तुम्हें सुकून देगा। जो चीज पाना चाहते हो वह दूसरों को देना शुरू कर दो, ईश्वर तुम्हें बहुत देगा। दोस्ती भी जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी है, पर जिंदगी की मुश्किलें और बुरा वक्त हमें यह सिखाता है कि अकेले रहने की कला का आना सबसे ज्यादा जरूरी है। जंगली जड़ी बूटी सा हूँ मैं दोस्तों, किसी को जहर तो किसी को दवा सा लगता हूँ। मेरी शहद जैसी जिंदगी को करेला कर दिया मैंने, जिसे भी दिल से चाहा उसी ने मुझे अकेला कर दिया। रिश्तेदारी तो हर कोई निभा रहा है यहाँ, मगर जो इंसानियत निभाए कमी उसकी है बहुत। मजबूत हो जाते हैं वह लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता है। बदनाम तो बहुत हूँ इस जमाने में, तू बता तेरे सुनने में कौन सा किस्सा आया है। एक बात याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। लोग ख्वाहिशों को समेट समेट जिंदगी को बिखरा छोड़ देते हैं। कुछ टूट जरूर जाते हैं मगर खत्म कभी नहीं होते। मछलियां भी खुश हो गई यह जानकर कि आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। वारे इंसान, इनकम टैक्स का 1 साल का हिसाब देने में तुझे घबराहट होती है। जरा यह तो सोच कि ईश्वर जब तेरी जिंदगी का पूरा हिसाब लेगा तब तेरी हालत क्या होगी। किसी को हराने का शौक नहीं है, हमें बस खुद को बेहिसाब आगे ले जाने की जिद है। हमें कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, जहां इज्जत नहीं मिलती वहीं मुंह मारते हैं। तुम जिस दिन अपनी जिंदगी में मेरी कमी पाओगे उस दिन खुद को माफ नहीं कर पाओगे। उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोर क्या है, जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर की यह तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। आपका दिल अच्छा है या नहीं कोई मायने नहीं रखता। आजकल लोग शक्ल और पैसा देखते हैं, जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंगलेस इंसान को खुश करना ही सबसे बड़ा धोखा है, इसे ईश्वर भी माफ नहीं करते। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।